जीडी के आए 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस को लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो 16 नवंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लाने की कोशिश किए हैं, जिसमें आपका सबसे कम समय में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस का आपके पास यहाँ कलेक्शन है। आप देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए घर में, इससे रिलेटेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यह पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर होगा टेकोफेरोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किए। कब किए? 1911 ईस्वी में किया। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह पूछा गया। या करंट का टॉपिक मानिए, कौन है? जस्टिस एम रमन्ना थे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का गठन अगर बोला जाए तो कब हुआ? 28 जनवरी 1950 में हुआ। अनुच्छेद 124 में संविधान में बोला गया है कि संविधान में 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। आगे है, हाई कोर्ट में अगर सेवानिवृत्त की बात करें तो 62 में बताया गया 62 साल का होना चाहिए तो सेवानिवृत्त हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की अगर सेवानिवृत्त की बात किया जाए तो 65 वर्ष हो सकता है, होता है। भारत में टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में उसका हम लोग कुछ कलेक्शन है जो आपसे पूछा गया। वह सिंह राज अधाना किस गेम से है? तो शूटिंग होगा, शूटिंग में से हैं जो कांस्य पदक जीते हैं। मरियापन थंगावेलु ऊंची कूद हाई जंप जिसने रजत पदक जीते हैं। अवनी लेकारा शूटिंग से रिलेटेड हैं जो कांस्य पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाजी जो कांस्य पदक जीते हैं। शरद कुमार ऊंची कूद यानी हाई जंप से हैं। और प्रवीण कुमार ये भी हाई जंप से हैं और सिल्वर मेडल जीते हैं। कुछ राजधानियां जैसे पूछा, भूटान की राजधानी कहाँ है? यह पूछा गया आपके एग्जाम में। भूटान की राजधानी थिम्पू। वैसे ही आप याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। म्यांमार की राजधानी नायपताव। और इसकी मुद्रा क्या? तो इससे रिलेटेड जो आपके पड़ोसी राज्य हैं उसकी कम से कम आपको करेंसी, उसकी कैपिटल, वहां का पीएम याद रखने की कोशिश करें। आपसे पूछा गया विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ठहाका दिवस जिसको हंसी दिवस भी कहते हैं 10 जनवरी को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुआ था कनाडा में। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है 23 जनवरी को। आगे है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? यह पूछा गया। तो 12 जुलाई 1982 उसी दिन यह शिव रमन समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। अगर नाबार्ड का अगला हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और विश्व में यह तीसरे स्थान पे है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो लगभग 8850 है। बंधन ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। उसी प्रकार समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य चलता है। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा धर्मत्री जिले मध्य प्रदेश सिहावा की पर्वत श्रेणी है, वहां से इसका उद्गम स्थान है। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक। उसी प्रकार गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के पास है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। सरयू की सहायक नदी कौन सी है? यह आपके ऑप्शन में राप्ती नदी था और इसका राइट आंसर यही होगा। गंगा की सहायक नदी यमुना और यमुना का सहायक नदी चंबल केन बेतवा।
इसी प्रकार की कुछ सहायक नदियों का आप कोशिश करिए कि उसका नाम याद करिए और उससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, नदियों से बना है। मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ? यह थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 1854 में हुआ। यह पूछा गया आपसे। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला? तो अभिनेता रजनीकांत को मिला। और 50वां किनको मिला था? अमिताभ बच्चन को मिला था। 49वां विनोद खन्ना जी को मिला था। अब देखिए 2019 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? ये 2019 से पूछ लिया गया आपको 20 याद रखने की जरूरत है और आप कोशिश करिए कि 20 से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। 2019 में मैन बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवुड को मिला था। 2020 में डगलस स्टुअर्ट को मिला था सुगी बैन के लिए। यह क्वेश्चन पूछा गया। नोटबंदी कब किए थे मोदी जी? तो ये 8 नवंबर 2016 था। ये 8 नवंबर का दिन था। हजार धुमारों का द्वार या घाटी पूछा जाता है, घाटी। हजारों धुमारों का घाटी अलास्का अमेरिका का हिस्से को कहते हैं हजारों धुमारों का घाटी। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। HDFC की स्थापना 1994 में हुआ था। या इसका स्थापना पूछा या इसका हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया। तो नियाग्रा नदी ही है, उसी पे नियाग्रा जलप्रपात है। और कौन सा देश में है? तो यह कनाडा में स्थित है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और चाइना की अगर शोक की बात करें तो होंगाहो रिवर को कहा जाता है। तो असम का शोक किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को। असम का शोक क्यों? मतलब दुख अगर कोई पहुंचाता है असम को तो कौन पहुंचाता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ जो मणिपुर में है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। थावर चंद गहलोत हैं जो कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल है। इसी प्रकार हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। राज्यपाल आप पढ़ने की कोशिश करिए। राज्यपाल कुछ मुख्यमंत्रियां जो नए नए नियुक्त हुए हैं, जहां इलेक्शन हुए हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर पढ़ के गए तो। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल SN आर्य हैं और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। मौर्य साम्राज्य के राजाओं का कालक्रम के अनुसार सजाना था। यह आपके 4 ऑप्शन थे और ये चारों ऑप्शंस को आपके आंसर के अकॉर्डिंग था, ये उल्टा पुल्टा था। इसको आपको सजाना था तो पहले स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य होते, दूसरे स्थान पे बिंदुसार, तीसरे स्थान पे अशोक होगा, उसके बाद चौथे स्थान पे बृहदत्त होगा। अगर मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ला लीगा किस खेल से संबंधित है? यह सबसे पूछा जाता है तो फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन पूछा गया 2020 में संपन्न स्पेनिश लीग ला लीगा का खिताब रियल मैड्रिड क्लब से जीता था। 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? यह दल बदल आपसे पूछा गया कि 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? दल बदल का। 12वीं अनुसूची में उसी प्रकार नगर पालिका, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। एक नया क्वेश्चन देखने को आया, बुइया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। उसी प्रकार घूमर नृत्य राजस्थान से है। तमाशा महाराष्ट्र से है। लवनी, इसी प्रकार से आप कोशिश करें कि आप पढ़ के जाएं। मटकी नृत्य एक शिफ्ट में पूछा बुइया नृत्य, दूसरे में पूछा था मटकी नृत्य। तो मटकी नृत्य किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश का क्या है? मटकी नृत्य। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कान की हड्डी है आपका। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी। नेशनल
आर्काइव डे यानी जो किसी भी चीज को आर्काइव करके दस्तावेज दिवस बोले तो कब मनाया गया? 9 जून को मनाया गया। बंगाल विभाजन किस ईस्वी में हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया। 19 जुलाई 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, उसी समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस कौन हैं? अरूप कुमार गोस्वामी। यानी देखिए CJI ऑफ स्टेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उससे पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछ लिया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूजा ढंडा किस खेल से संबंधित हैं? तो महिलाओं के फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। पूजा ढंडा का किस खेल से हैं? तो महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती से है। यह बात आपको जानना चाहिए। और ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक खेल खिलाड़ी। आगे हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई और किसने किया? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लिट्टी चोखा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। आगे है, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मेघालय है। मेघालय में है गारो खासी जयंतियां। ये 3 पहाड़ी की चोटियां हैं और ये 3 प्रकार की जनजातियां भी इस पहाड़ियों पे निवास करती है। तो आपसे पूछा गया गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मेघालय में है। मेघालय में भी असम राइफल्स की भी हेडक्वार्टर शिलोंग में है, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। असम राइफल्स। चलिए, आज का बस इतना सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन था आपका, और थैंक यू। आप बस आगे आप लोग ऐसे ही एवरीडे कोशिश करिए कि आके हम लोग लास्ट में आपका पूरे दिन का क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी टू कंटिन्यू बने रहिए।